नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एसके जाट सर का जो बिहार एसएससी का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसमें आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। कितना देखेंगे? सेट नंबर 3। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 और 2 का रिवीजन कर लिए हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग प्ले लिस्ट बना दिए। और दोस्तों ध्यान रखना, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी के यहाँ पे हम लोग लगभग रिवीजन कर लिए हैं, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना खान सर के भी बुक का यहाँ पे हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी दोस्तों बुक का पूरा रिवीजन कर लिए हैं, और प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर लिए। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इस बार दोस्तों ये वैकेंसी में जॉब लग जाए, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है। और दोस्तों ये वैकेंसी में दोस्तों इस बार बहुत ही अच्छा सीट है, ठीक है, ध्यान रखना इसके। इसलिए दोस्तों जो है किसी तरह कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ के एक सीट यहाँ पे कवर करने का, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि अधिकतर यहाँ पे कारक एंजाइम क्या होते हैं। अधिकतर एंजाइम दोस्तों याद रखना क्या होता है, तो ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग जो है जीएस का फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग का आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको पूरा दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ध्यान रखना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर पुणे में। कहाँ है ये? पुणे में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। चांद की सतह से दोस्तों अगर पृथ्वी पे लाएंगे तो क्या होगा? तो राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा दोस्तों, परंतु लेकिन याद रखना द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यानी कि दोस्तों इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का यहाँ पे भाग नहीं है। कौन सी भाषा कह रहा है कि द्रविड़ भाषा का एक भाग नहीं है? याद रखेंगे कोकनी। क्या होगा ये? कोकनी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, मुरलेन। क्या यहाँ पे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना कहाँ है, तो याद रखेंगे मिजोरम में। कहाँ है ये? मिजोरम में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बल का गुणनफल क्या होता है। देखिए एफ बराबर आपको पता होगा, एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो एम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो गया, और ए आपका त्वरण हो गया। देख लीजिए द्रव्यमान गुना त्वरण किसका है, तो यहाँ पे दोस्तों बल का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कह रहा है कि मोहिनी अट्टम कह रहा है कि नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो मोहिनी अट्टम का दोस्तों जो विकास किस राज्य में हुआ, तो याद रखेंगे केरल। कहाँ होगा ये? केरल। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष दोस्तों यहाँ पे इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों जो है इकाई है किसका, तो याद रखना दूरी का। किसका है ये? दूरी का। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या कह रहा है कि टाइफाइड रोग। क्या यहाँ पे टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड रोग से दोस्तों या प्रभावित अंग याद रखना ये आपको ऊपर का सभी हो जाएगा, यानी कि आंत भी होता है, यकृत भी होता है और तिल्ली भी होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश के कारण कह रहा है कि पानी एक उत्कृष्ट शीतलन यहाँ पे कारक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किसके कारण है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा। क्या होगा ये? उच्च विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना दोस्तों इसका जो स्थापना किया था किसने, तो याद रखना ए.ओ. ह्यूम। इसी को बोलते हैं एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट रहेगा। और ध्यान रखना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1885 में, ठीक है। और ध्यान रखना इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। और दोस्तों यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखेंगे, आपसे पूछे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे प्रथम अगर महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन था, कौन थी, तो याद रखना एनी बेसेंट। और दोस्तों आपसे पूछे कि प्रथम महिला भारतीय, तो याद रखना सरोजिनी नायडू को। और दोस्तों याद रखना आपसे पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी को। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या है। तो हवा में दोस्तों सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन का। क्या होगा ये, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नाइट्रोजन दोस्तों लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखना 78%, ठीक है। दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगभग दोस्तों याद रखना 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों याद रखना पूछा जाता है तो 0.03% दोस्तों जो है ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वनों की कटाई, क्या पे वनों की कटाई अधिकतर दोस्तों किसमें है। तो वनों की कटाई दोस्तों अधिकतर जो होती है किसमें, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका और यहाँ पे कह रहा है कि अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। किसका और यहाँ पे अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अणु। क्या होगा ये, अणु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखेंगे ये एसके झा सर का दोस्तों जो वॉल्यूम 2 आया है बिहार एसएससी का, उसका ये सेट नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 का रिविजन कर लिए। आप अगर रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखिए क्या करें, यहाँ पे बुद्ध किस वंश से थे। तो बुद्ध दोस्तों याद रखना किस वंश के थे, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, शाक्य वंश के। किस वंश के, शाक्य वंश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से कार्य कि अंग्रेजों में से कौन था जिन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता का कार्य कि अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो कौन दोस्तों था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये चार्ल्स विल्किंस। क्या हुए, चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चित्रा, क्या यहाँ पे चित्रा कह रहा है कि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम लोग खान सर के दोस्तों बुक का रिवीजन कर रहे थे उस समय दोस्तों उसमें 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के दौरान दोस्तों ध्यान रखना, उसमें हम लोगों ने देखा कि 5+ यानी कि 5 से 10 के बीच हमेशा दोस्तों राइटर से क्वेश्चन पूछा गया, लेखक से। तो इसलिए अच्छे से याद रखेंगे लेखक को। और दोस्तों लुसेंट के विविध में भी लेखक कुछ दिया हुआ है तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। 5+ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। मतलब ध्यान रखना है, अगर आपको याद रहेगा तो 100% आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए अच्छे से उसको रट लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो चित्रा दोस्तों याद रखना किसके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करेंगे खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। खानवा का दोस्तों युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1527 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किसने करें कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा के गठन का दोस्तों यहाँ पे प्रस्ताव किसने रखा था सर्वप्रथम, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, एम.एन. रॉय। क्या कौन रखा था, एम.एन. रॉय। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि कौन सा लवण हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा लवण जो है आपका हड्डी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट हड्डी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पास अपनी पार्टी के प्रतीक के रूप में घड़ी है। क्या है, घड़ी है। यानी कि आपको पूछ रहा है कि किस पार्टी का दोस्तों जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो घड़ी छाप है। तो घड़ी दोस्तों किसका है, तो याद रखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या होगा ये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। क्या यहाँ पे नर्तक है, यानी कि दोस्तों किसका संबंध एक दोस्तों कथक नृत्य से है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बिरजू महाराज। अगर बिरजू महाराज पूछे किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे कथक से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की दोस्तों यहाँ पे वकालत कब किया था। तो मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की दोस्तों वकालत कब की थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा था। यानी कि दोस्तों पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा ये, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कह रहा है कि किस शहर से किया था। 1857 का विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखना ये 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि हजरत महल दोस्तों जो है बेगम हजरत महल ये कहाँ से नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ से। कहाँ से, लखनऊ से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है। सीएनजी दोस्तों मुख्य रूप से बनी होती है, याद रखना मीथेन से। किससे, मीथेन से। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर पवन ऊर्जा। क्या होगा ये, पवन ऊर्जा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा कह रहा है कि यहाँ पे एज अगेंस्ट ऑड्स, यहाँ पे एज अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सानिया मिर्जा। क्या होगा ये, सानिया मिर्जा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दूध कह रहा है कि किसका यहाँ पे एक खराब स्रोत है। दूध से दोस्तों है एक किसका खराब स्रोत है, ठीक है। तो खराब दोस्तों याद रखना ये विटामिन सी, यानी कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कीटभक्षी, यहाँ पे कीटभक्षी पौधे में मिट्टी किसकी कमी से उगते हैं। मिट्टी में यानी कि किसकी कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे में यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं कीटभक्षी पौधे। याद रखेंगे इसका राइट आंसर नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों मिट्टी में क्या होता है, कीटभक्षी पौधे उगते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गया था। दक्षिण अफ्रीका कह रहा है कि गांधी जी से मिलने कौन गया था। ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा, जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ क्या होगा, सी आपका करेक्ट जगह। तो ध्यान रखना महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो याद रखना ये आपका जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल सिंह गोखले, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, घड़ी में कह रहा है कि प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल, यहाँ पे क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं तो ये दोस्तों किसका बना होता है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये आपका एसके झा सर का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका ये सीट नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 का रिवीजन कर लिए हैं। आप अगर रिवीजन नहीं किए जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना किसी भी तरह कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पढ़ के, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवीजन करके एक सीट यहाँ पे लेने का। इस बार दोस्तों बिहार एसएससी में बहुत ही ज़्यादा सीट है, कोशिश रखना है कि एक सीट फिक्स करने का। और दोस्तों ध्यान रखना डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं, ठीक है, 4 बजे इवनिंग में। अब तक दोस्तों याद रखना यहाँ पे हम लोग खान सर के पूरे सेट का रिवीजन कर लिए हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर लिए हैं, और प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है वॉल्यूम 1 का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 अभी चल रहा है। और दोस्तों ध्यान रखना ये एसके झा सर का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है कि क्षार धातु संबंधित है। क्षार धातु यहाँ पे पूछ रहा है कि किस ब्लॉक से संबंधित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एस ब्लॉक से। किस ब्लॉक से, एस ब्लॉक। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत में कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सहायक संधि को सुनिश्चित या व्यापक रूप किसने प्रदान किया था। सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया था सहायक संधि को, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन होगा ये, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाले पहला गुप्त शासक कौन था। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा ये, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, खेरवार, यहाँ पे खेरवार का आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खेरवार का दोस्तों आदिवासी आंदोलन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 1874 में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का यहाँ पे राजधानी के रूप में चयन किया था। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में दोस्तों किस शासक ने सर्वप्रथम बनाया था, ये पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर उदयन। क्या होगा ये, उदयन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि खाने का नमक किससे बनता है। खाने वाला नमक जो दोस्तों जो है ये किससे बनता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का बी हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। क्या है, आवेश रहित है। तो आवेश रहित कण यहाँ पे कौन सा है,
तो आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे दोस्तों कोई आवेश नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, आपका उदासीन होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 75 का देखेंगे डी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वोल्टमीटर विभवांतर सही है, याद रखेंगे। आमीटर विद्युत धारा और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ऑप्शन यहाँ से डी आपका रंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा कार्य यहाँ पे एक प्राकृतिक बहुलक है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, रेशम। क्या होगा, ये रेशम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि माई, यहाँ पे दोस्तों कार्य कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, यहाँ पे माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, किसकी ये आत्मकथा है, याद रखना ये ममता बनर्जी। क्या होगा, ये ममता बनर्जी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए इसे पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से, भारत का यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन था बादशाह, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा, अकबर। क्या हुआ, ये अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शेरबे के लिए यहाँ पे बेच दिया। यह युक्ति दोस्तों जो है किसकी है, ये युक्ति दोस्तों याद रखना किसकी है, तो ये आपका जहांगीर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पारख, क्या यहाँ पे पारख कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। पारख दोस्तों याद रखना एक प्रकार का छात्र को सीखने वाला क्या है, आकलन है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। तो सौर मंडल में वर्तमान में दोस्तों जो ग्रह है टोटल 8 ग्रह है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर दोस्तों याद रखना किस में सबसे ज्यादा होता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लाल प्रकाश में। किस में, लाल प्रकाश में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग के यहाँ पे जोड़े से गंगा नदी प्रभावित नहीं होती है, याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक जोड़ा चुनना है जहां से गंगा नदी प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कोसी और मगध। क्या होगा, ये कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं गुजरता है, ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना याद रखेंगे 1875 में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, गिर वन कह रहा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर वन दोस्तों याद रखना ये गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना ये शेर के लिए, किसके लिए, शेर अभ्यारण्य के लिए, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था कह रहा है कि कब संस्था संवैधानिक संस्था बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कितने संविधान यानी कि कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को दोस्तों संवैधानिक संस्था मिला था या दर्जा मिला था। तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, लेकिन ये मिला था कब, तो याद रखना 1993 में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और ध्यान रखना जिस समय संविधान बना था तो बना कब था, तो याद रखना ये 26 नवंबर 1949 को बना था। तो इस समय दोस्तों आपका जो है पंचायती राज नहीं जोड़ा गया था। और लागू कब हुआ था तो संविधान, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस दिन भी दोस्तों याद रखना पंचायती राज की दोस्तों उसमें व्यवस्था नहीं था। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1993 में से जोड़ा गया। और नगर पालिका भी दोस्तों नहीं था, तो याद रखना नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में ही जोड़ा गया था। याद रखेंगे दोनों पॉइंट को, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कह रहा है कि एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का दोस्तों द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, ये 32 ग्राम। कितना होता है, 32, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1937 में जिन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे वे दोस्तों कौन थे। 1937 का बात हो रहा है, याद रखेंगे ये बंगाल और पंजाब, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को डैश वर्ष में कह रहा है कि प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से दोस्तों सुसज्जित किया गया। याद रखेंगे चंद्रयान-1 पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा 2008 में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इस्पात या लोहे को यहाँ पे जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर क्या करते हैं, यसद लेपन की दोस्तों जो है प्रक्रिया से एक पतली परत चढ़ाते हैं। तो पतली परत जो होता है ये किसकी बनी होती है, तो याद रखेंगे जस्ता का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक कारक अधिकतम होता है। किसका यहाँ पे गलनांक अधिकतम होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सिलिकॉन। क्या होगा, ये सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन का दोस्तों याद रखना 14 डिग्री सी होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस ग्रंथि को यहाँ पे जैविक घड़ी कहा जाता है। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये पीनियल ग्रंथि। क्या होगा, ये पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, डैश करा है कि यौन रोग है। कौन दोस्तों, एक यौन रोग है, याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका ए हो जाएगा, एड्स। क्या होगा, ये एड्स हो जाएगा। और एड्स दोस्तों होता है किसके कारण, तो याद रखना वायरस के कारण। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज दोस्तों विषय कहाँ का है, याद रखना ये राज्य सूची। क्या होगा, ये राज्य सूची पर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और उसमें ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डेली 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं, ठीक है। डेली 4 बजे इवनिंग में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे जब तक एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत में फेडरेशन कप, यहाँ पे फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप दोस्तों याद रखना किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बी हो जाएगा, फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। नेक्स्ट पे क्या आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ कौन है। सबसे अधिक सुचालक पदार्थ ऑप्शन में बता रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चांदी। चांदी क्या होता है, विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, यानी कि सार्वभौमिक स्वीकार्य मतलब क्या, सभी से वो ले सकता है। तो कौन सा दोस्तों आपका है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 114 का हो जाएगा AB+। क्या होगा, ये AB+। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, सभी को कौन दे सकता है, तो याद रखना ओ दे सकता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी बीमारी वायु जनित है। ऑप्शन में यहाँ पे छांटना है, कौन बीमारी जो है वायु से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल आपका 2 और 3 यानी कि क्षय रोग और निमोनिया, ये दोनों बीमारी किससे होता है, तो याद रखना वायु से होता है। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म, क्या यहाँ पे फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो फिनिक्स फॉर्म दोस्तों याद रखना ये कहाँ है, तो आपका हो जाएगा डरबन में। कहाँ, ये डरबन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना इसका स्थापना किसने किया था, तो याद रखना है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कपास के उत्पादन के लिए कह रहे हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। दोस्तों ध्यान रखना, कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ध्यान रखना, इसी कारण जो है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग कह रहा है कि एक भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं है। कौन एक फ्रांसीसी बस्ती नहीं है, तो याद रखेंगे चंद्रनगर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, नींबू कह रहा है कि खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू दोस्तों याद रखना किस कारण से खट्टा होता है, तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि महाबोधि मंदिर स्थित है। महाबोधि मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे बोध गया में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, रबी फसल, क्या यहाँ पे रबी फसल की कटाई का यहाँ पे मौसम इनमें से कौन सा होता है। तो रबी फसल के उसमें कटाई जो होता है ये कब होता है, याद रखना ये आपका मार्च में। क्या होगा, मार्च हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इंडिका, क्या यहाँ पे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका का दोस्तों जो लेखक है कौन है, तो याद रखना मेगास्थनीज। क्या होगा, ये मेगास्थनीज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, नैनीताल, क्या यहाँ पे नैनीताल झील कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो नैनीताल दोस्तों झील का है, तो याद रखना उत्तराखंड। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कह रहा है कि कौन सा है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे शिवहर। क्या होगा, ये शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आच्छादन, कि यहाँ पे वन आच्छादन का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो याद रखेंगे किस राज्य में, इसका राइट आंसर मिजोरम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि कब अस्तित्व में आया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना न्यूयॉर्क में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर पूछे टोटल कितने अस्थायी सदस्य है, तो टोटल 5 है, ध्यान रखेंगे सभी को।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड लोलक, यहाँ पे सेकंड लोलक का आवर्तकाल करे कि निम्न में होता है। तो सेकंड लोलक का दोस्तों आवर्तकाल जो होता है ये कितने सेकंड होता है, तो याद रखेंगे 2 सेकंड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी होगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, पॉक्स, यहाँ पे पॉक्स ऑब्जर्वेटरी कह रहा है कि कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका डी होगा, और डी देखिए किस में है, तो बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, तो याद रखना आपका हो जाएगा ली केकियांग। क्या होगा ये, ली केकियांग। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग लगा रहे थे एसके झा सर का दोस्तों वॉल्यूम 2 जो बिहार एसएससी का, उसमें ये सेट नंबर 3 था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।